हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सुमित गौतम। आज मैं आप सब लोगों के लिए ईवीएस जो सीटेट के अंदर आती है प्राइमरी सेक्शन के अंदर ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो उस पेपर में आते ही आते हैं। और जो हम सबको पता है कि ईवीएस जो 30 मार्क्स की आती है, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक से आते हैं क्लास 3rd 4th एंड 5th से। तो आप उन क्वेश्चनों में गलती नहीं कर सकते, ना ही उसमें तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि उनके फैक्ट आंसर आपको बताने होंगे उसमें। तो उन फैक्ट आंसर को जानने के लिए हमें किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम इसी किताब के जो कट हैं, जो इम्पोर्टेंट कट हैं, उनको मैं लेकर आया हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। और इसी तरह इस वीडियो पर बने रहिए और इसी चैनल पर बने रहिए, आपको ईवीएस के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला, जंतु क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होता है। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले तथा स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। मतलब एक जीवों को क्या करा है, बांट दिया गया है, जीवों को बांट दिया गया है कुछ कैटेगरी वाइज, जैसे कीड़े पक्षी, रेंगने वाले, स्तनधारी, और इन सब के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है, जानवर। जैसे इसमें चित्र में देख सकते हैं, भालू है, हाथी है, जिराफ है, गेंडा है। तो ये सब किस श्रेणी के अंदर आते हैं, जानवर कहा जाता है इनको। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसमें हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पक्षी द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। घोंसले का क्वेश्चन जरूर आता है सीटेट के अंदर कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता, कौन सा ऐसा पक्षी है कि इस टाइप का घोंसला बनाता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने सीटेट में कई बार देखे। तो पहला जो पक्षी है वो है इंडियन रोबिन बर्ड, जिसको कलचिड़ी भी कहा जाता है। देखते हैं इसका चित्र भी देखना, आपको चित्र देख कर ज़्यादा समझ में आएगा। ये है, पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। मतलब पत्थरों के बीच एक नरम सा घोंसला बनाती है। कौन? रॉबिन, इंडियन रॉबिन बर्ड, जिसको कलचिड़ी कहते हैं। और ये पत्थरों के बीच एक आराम से मतलब घोंसला बनाती है। और उसका घोंसले में क्या क्या इनके अंदर क्या होता है, टहनी से, जड़ों से, ऊन से, बाल से। देखिए, जड़ों, टहनी से, जड़ से मतलब पेड़ों की जड़ से, ऊन से, बाल से, मतलब रेशों से बनाती है ये अपना घोंसला। ठीक है। सेकंड देखते हैं, कौवा। अब कौवा अपना घोंसला कैसा बनाता है? यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है कि सबसे ऊपरी डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है। तो सबसे ऊपरी डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है? तो कौवा बनाता है। ठीक है, तो कौवा बनाता है, अपना घोंसला सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। उसके बाद कौवे के घोंसले में लोहे की तार और टहनियाँ होती हैं। ये आपको तीनों पॉइंट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार सीटेट में पॉइंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। इसमें तीनों ऑप्शन मतलब आपको दे रखे होंगे तीनों। पॉइंट 1 कि वह सबसे मतलब ऊपरी डाल पर बनाता है। पॉइंट 2 कि उसके घोंसले में लोहे की तार होती है। पॉइंट 3 को कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। और चौथा ऐसे कुछ और ऑप्शन बना के उसमें पूछा जाएगा कि ये दोनों सही हैं, तीनों सही हैं, तीनों गलत हैं, इस टाइप के। उसके बाद कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है। ये क्वेश्चन भी मैंने जब मैं सीटेट खुद देता था 2013-14 में, तब ये क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें कि जो कोयल है वो किसके घोंसले में अंडा देती है। तो वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। तो कौवे से हमें क्या पता चला कि जो इसका जो घोंसला है वो पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर होता है और इसके घोंसले में तार होती हैं, और जो कोयल है वो इसके घोंसले में आके अंडा देती है। हमारा तीसरा है दार्जिलिंग चिड़िया। दार्जिलिंग चिड़िया, ठीक है, ये अपने नुकीले चोंच से पत्तों को छेद कर सी कर घोंसला बना लेती है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले को सी कर बनाता है, मतलब सील कर। तो ये कौन है? दार्जिलिंग चिड़िया। ये अपने घोंसले को सील कर उसको बनाती है, चोंच से खोद कर, पहले चोंच से उसको कुतरती है फिर उसको सीलती है। तो ये कौन है? दार्जिलिंग चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये सारे सीटेट में आ रखे हैं, इन्हीं में से ही बने हुए हैं। तो उनको ध्यान से सुनना और समझना और चित्र भी देखते जाना साथ के साथ। चौथा है बीवर पक्षी। बीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है। और जो बीवर पक्षी है वो जो नर होते हैं इस पक्षी में, वो घोंसला बनाते हैं और मादा उसी से उसे चुनती है। मतलब जो जितना शानदार घोंसला बनाएगा बीवर पक्षी में, नर में, तो जो नर जो बनाएगा बीवर पक्षी की जो मादा होगी वो उसी नर को चुनेगी प्रजनन के लिए। ठीक है, तो ये बीवर पक्षी की विशेषता हो गई। इसमें क्या होगा कि जो नर बीवर है वो घोंसला बनाएगा। ठीक। 5वां, फाख्ता पक्षी। ये भी सीटेट में कई बार आ रखा है।
कैटरस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। अब फाख्ता जो पक्षी है वो कहाँ पे घोंसला बनाता है? कैटरस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ के बीच। मेहंदी की मेड़ भी जो होती है वो कंटीली होती है, तो अब ये रखिए कि फाख्ता पक्षी जो है वो कांटों जैसी जगहों पर अपना घोंसला बनाता है, कैटरस के कांटों में और मेहंदी की मेड़ में। ठीक है, उसके बाद 5 हो गया। 6ठा पक्षी देखते हैं, गौरैया पक्षी। अब गौरैया कौन है? ये जो हम अपने आसपास देखते हैं ये गौरैया होती है, और कबूतर पक्षी को भी हम अपने आसपास देख सकते हैं, इसलिए इनकी पहचान आप लोगों को बहुत अच्छी तरह होगी। तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। ये हमने भी देखा है कि जो गौरैया है, जो छोटी छोटी जो चिड़िया होती है, इसको हम चिड़िया भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो ये अपना जो घोंसला है ये घरों के आसपास बनाती हैं। उसके बाद कबूतर पुराने मकानों या खंडरों में, कबूतर जो होते हैं जो पुराने मकान जिसमें कोई रहता नहीं है, ऐसी जगहों पर या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। जैसे अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। ये चिड़िया का घोंसला है, मतलब अलमारी के पीछे बना लिया, छत के ऊपर बना लिया, आईने के पीछे बना लिया, और ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वसंत गोरी पक्षी। वसंत गोरी पक्षी के इस टाइप का होता है, आप चित्र में देख सकते हैं इस टाइप का, और इसकी जो विशेषता है घोंसला बनाने की वो क्या है? पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। मतलब पेड़, बसंत गौरी पक्षी जो है पेड़ के तनों में गहरा छेद है। और देखो बसंत गौरी क्या करती है? पेड़ के अंदर जो है काफ़ी छेद कर रही है, और उस छेद के अंदर जाकर वो अंडे देती है। कौन? बसंत गौरी। और गौरी है इसलिए पेड़ के अंदर ही देगी अंडे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पक्षी है हमारा शक्कर खोरा पक्षी। शक्कर खोरा पक्षी, इसका चित्र भी आप देखते जाना साथ साथ। ये पेड़ की झाड़ी, ये पेड़ की झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इनकी विशेषता क्या है? ये जो पेड़ की जो डाली है उस पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं शक्कर खोरा पक्षी। शक्कर खोरा पक्षी लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, और इसमें इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? सुई, सूखे पत्ते और कपड़ों के छींतड़। मतलब सुई होती है उसमें छोटी छोटी जैसे कांटेदार, सूखे पत्ते, और उसके बाद कपड़ों के छींतड़े से ये मिलाकर अपना घोंसला बनाते हैं शक्कर खोरा पक्षी। उसके बाद 9 नंबर पे है उल्लू। अब उल्लू के घोंसला बनाने का और क्या विशेषता इसकी ये देखते हैं। यह एक रात्रिचर प्राणी है, मतलब ये रात में चलता है और दिन में नहीं चलता है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं जो उल्लू है वो रात में ही आते हैं। ये अपनी गर्दन पीछे तक 360 डिग्री तक घुमा सकता है। मतलब ये सीटेट में भी क्वेश्चन आया था अभी जो इससे प्रीवियस हुआ था दिसंबर 2019 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो 360 अपनी गर्दन घुमा सकता है, मतलब चारों तरफ। तो कौन है? उल्लू। तो उसका उत्तर उल्लू था। ध्यान रखना, अगर जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको पता भी होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 मैना पक्षी। ये भी हमने आसपास देखी है अपने, इसको बोलते हैं मैना पक्षी। इसका चित्र आप देख के पहचान सकते हैं इसको। रेगिस्तान में मैना पक्षी पाई जाती है। ये रेगिस्तान में पाई जाती है, बेसिकली तो ये रेगिस्तान में पाई जाती है, लेकिन हमारे आसपास भी थोड़ी बहुत ये दिखाई देती है। मैना पक्षी अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। इसकी विशेषता आप लोगों ने खुद देखी होगी, अगर आगे आपने ये पक्षी देखा है तो। जो इसकी गर्दन है वो बहुत फुर्तीली होती है, एकदम झटके से अपनी गर्दन को ये मतलब पीछे कर लेती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता होगी। इसको बोलते हैं मैना पक्षी, मैना। 11 नंबर पे है बगुला पक्षी। बगुला पक्षी की विशेषता देखते हैं। बगुला भैंस पर बैठकर इसके कीड़ों को खाता है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो भैंस पर बैठकर उसके कीड़ों को खाता है या उसकी उसकी सेफ्टी करता है। ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेफ्टी का, उसकी सेवा कौन करता है, उसकी सेफ्टी कौन करता है। तो बगुला पक्षी जो भैंस के ऊपर जो कीड़े होती है उस पर बैठकर उसको खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और भोजन किसको मिलता है? बगुले के। दोनों को क्या होता है? फ़ायदा होता है इससे। तो ये काम कौन करता है? बगुला पक्षी। उसके बाद 11 हो गया। अब इसके जो 11 हमने पढ़े हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, देखते हैं क्या क्या है, और इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पक्षी को के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। मतलब पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उड़ने के लिए सर्दी गर्मी के अनुसार चेंज होते रहते हैं। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। अब जैसे कुछ लोग सोचते हैं वो चोंच मारते हैं तो वो ऐसे तने में छेद कर लिया तो उनके दांत होते हैं, उनके दांत नहीं होते, उनकी चोंच ही इतनी पैनी होती है। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता। ये प्रवास पर जाते हैं और ये समतापी प्राणी होते हैं, मतलब हर तापमान में ये रह सकते हैं इनको, और इनके पास मूत्राशय नहीं होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट है,
पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं दिल के अंदर। उसके बाद गौरैया, छोटी पक्षी, जब हमने देखा फाख्ता, फाख्ता पक्षी, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं। शक्करखोरा कौन? जो लटकते हुए घोंसले पे अपना लटकती हुई डालों पर अपना घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं, मतलब किसी की मदद नहीं मांगते। उसके बाद एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। ना उड़ने वाले पक्षी में शुतुरमुर्ग आपको सबको पता है, कीवी भी पता है, पेंगुइन भी पता है, तो इसमें 2 और ऐड करने हैं आपको, एमू और रिया। कौन से ऐड करने हैं? एमू और ये रिया, ये 2 और ऐड करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल महीने। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि जो पक्षी हैं वो कब अंडे देते हैं, तो वो अंडे कब देते हैं? अप्रैल के महीने में, ठीक है। और वो घोंसला किस लिए बनाते हैं? अंडे देने के लिए, बेसिकली उन्हें नीड नहीं होती है। नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ, पक्षियों की जो हड्डी है वो खोखली होती है, इसमें हवा भरी हुई होती है, मतलब इनकी जो हड्डियाँ बहुत नरम होती हैं, खोखली होती हैं, जिसमें क्या भरा होता है? हवा भरी होती है। पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों को नज़र डाल सकते हैं, मतलब एक ही आँखों से 2 चीज़ों को ये एक ही बार में देख सकते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि इनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब पक्षी हैं उनकी गर्दन वो ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों में पुतलियाँ नहीं घूमती, इसलिए वो अपनी गर्दन को बार बार घुमाते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। उसके बाद चील, बाज, गिद्ध इस 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इस बार सीटेट में आया हुआ है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी दूरी से 4 गुना दूरी तक को देख सकता है। तो उसका जो ऑप्शन थे उसमें कई सारे थे, जिसमें मैंने इसको गिद्ध लगाया था और उसमें गिद्ध में ऑप्शन में भी था। तो आपको ये 3 याद रखने हैं, चील, बाज और गिद्ध। आपको तीनों का नाम याद रखना पड़ सकता है क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद या काले ही देखते हैं, और जो रात में उल्लू जागते हैं उनको जो भी चीज़ दिखती है वो सिर्फ काला और सफ़ेद ही दिखती है, उन्हें और कोई अन्य कलर नहीं दिखता। ये ध्यान रखिएगा, जो रात में जागते हैं उनको जो कलर है वो काला और सफ़ेद ही दिखता है और कोई दूसरा कलर नहीं दिखता। तो ये देखिए, ये मैंने ईवीएस के आपको कई क्वेश्चन कराए इसमें, मतलब पक्षियों के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए। इसी तरह मैं अगली वीडियो में जानवरों के बारे में और उनकी विशेषता के बारे में बताऊंगा, जो एक नंदू हाथी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू।